लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है, सुनते हैं एक बार बस सुन लिया चल दिया हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन, पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला। और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोलिया मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता, इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को। किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें।
उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो, उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना भी, वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी, बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका, 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का? क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान, इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीतते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने, यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो, लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक, उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोल रहा था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया, वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी, इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब, कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या, जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे
आंदोलन के अंदर एक दो नहीं, लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी, कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे। एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आके उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टैनी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की?
कब तक अपनी आंखों को जानबूझ के बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा, कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पर शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जपत। अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हूं हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, न भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेगा, टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना। आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं।
क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 9518883630 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिसू, दर्द मत लेना ज्यादा। तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है। इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल लिया, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाएं तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे। ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका। सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो। झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात हो जाएगी। आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का।
एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरे वाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठा कर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोलिया मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो। लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा, कोई 60 साल से लड़ रहा, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। 2 ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई, जीत गए, ठीक। नहीं जीते, ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है इस इलाज को। करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग,
जवान किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोलिया था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया। वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका आपका जमीर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता, मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा।
जाओ फिर कोई भी 4 10 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो। उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर ये आते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब, कभी उन्होंने बोला। और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए। नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो, दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचे वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा, बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में।
पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे, 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त, अब फिर वहां पर बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी, फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई, किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, न भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता, बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे, हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो नियंशिक आपकी रक्षा करते हैं, नियंशिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो, चलने का दम है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 95 18 88 36 30, 9518883630 मोबाइल नंबर। और हाँ, ये नारंगी पिस्सू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ।
जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा को हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाएं तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पर याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काटकर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला। और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठा कर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना?
वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा। इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ। उनको पकड़ो, उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको। कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना। यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने। चटुनी बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक। नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है। इस इलाज को करना चाहिए, इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे। मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो। आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है। बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है। एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है। तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया। वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। मर चुका आपका जमीर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है।
लेकिन जनता अपनी पर आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं, वो उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। ये होता इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
वो इतना बिजू शटल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब, कभी उन्होंने बोला। और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए। नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पर बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं न भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर
और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो नियंशिक आपकी रक्षा करते हैं, नियंशिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का, कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो, चलने का दम है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ही है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है, 9518883630, 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिस्सू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही, वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको। बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो
आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पर याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती, दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को, किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना भी, वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं।
हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का? क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने, यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया वो, किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को वेस्ट किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या, जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, 1-2 नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था उत्तर प्रदेश के अंदर से
लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगुआ के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी। उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आके उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती, जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही।
फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबा दब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पर शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमाना जपत। अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, भगावे ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था। आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना। आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है।
9518883630 9518883630 मोबाइल नंबर। और हाँ, ये नारंगी पिस्सू दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं, आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे। बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ, जनता कब तक इंतजार करती रहेगी। प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाएं तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों, आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक नियंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला। और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए।
अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोलिया मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को, किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना भी, वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो। लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। 2 ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई, जीत गए, ठीक। नहीं जीतते, ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो। आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया, कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे?
क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया। वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या, जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने
फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए। नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो, दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा, कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पर शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे, जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचे वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा, बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी, फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे।
सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता बढ़ रहे हैं भगावे, ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता, बस वो बड़ी बड़ी दो बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे, हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था। आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 95 18 88 36 30, 9518883630 मोबाइल नंबर। और हाँ, ये नारंगी पिस्सू दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल लिया, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे। ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो।
झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको, सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक नियंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे।
यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो। लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया वो, किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे,
फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या, जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या, रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी, कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे। एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती, जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए।
आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा? आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही? आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे, वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए, आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही। फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंदा, कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हूं हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, न भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो
क्या हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है? चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको, अब लगे रहना खालिस्तानी, देशद्रोही, पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको, उनके देश में वो रहते, उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे, उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टर डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है, 9518883630, 9518883630 मोबाइल नंबर। और हाँ, ये नारंगी पिसू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो, अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों, सबको पता है पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं, आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ, जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल लिया, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाएं तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों, आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन, पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी के? संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ,
किसी ने आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद भिंडरेवाले का, एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला। और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठा कर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोलिया मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता, इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को। किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता, आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना भी, वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी, बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान।
इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीतते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने, यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया वो, किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी, इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को वेस्ट किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, 1-2 नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता।
उसका इनाम दे रही है। ये होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आके उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जैन चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं। कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए। नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो।
दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे, जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे, आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा, बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे, 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमाना जपत, अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी, फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी लाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं भगावे, ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता, बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे, हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का, कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है, 95 18 88 36 30, 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिस्सू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो,
अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाएं तो पंजाब की बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे। ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो। झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात हो जाएगी। आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक नियंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठा कर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे।
अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। 750 भाइयों को ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो। लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई, जीत गए, ठीक। नहीं जीतते, ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो। आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है। एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। अब उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक।
उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोल रहा था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया, वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी, इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को वेस्ट किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या, जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं, वो उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं।
जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही। आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे, वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही। फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबा दब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा, कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पर शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता बढ़ रहे हैं, भगावे ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टॉर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता।
बस वो बड़ी बड़ी दो बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे, हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था। आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो, चलने का दम है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो। संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको, अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना। आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में हो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 9518883630 9518883630 मोबाइल नंबर। और हाँ, ये नारंगी पिस्सू, दर्द मत लेना ज्यादा। तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा, इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाल लिया, तुम्हारे बाप दादा हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे। ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात हो जाएगी। आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। तो अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा।
सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोलिया मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे?
दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने, यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया वो, किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को वेस्ट किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे,
क्या भला चाहते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़का कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगुआ के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आके उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4 10 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब, कभी उन्होंने बोला। और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है।
किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही। फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबा दब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में। पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पर बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, भगावे ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंग आपकी रक्षा करते हैं, निहंग कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको,
अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है, 9518883630 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिसू दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब एक बार जाके उनको समझाओ तो सही, वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा को हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाला का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये बार छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ, चुनाव
ठीक है चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरावाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरावाला। और याद करना भी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठा कर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती, दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को, किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, फिर वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। 2 ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई, जीत गए, ठीक। नहीं जीते, ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये?
पंजाब की जनता कर रही है इस इलाज को, करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कुटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया वो, किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो। उनका खुद का कहना है, अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, 1-2 नहीं, लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगवा के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई 1-2 दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था?
बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4 10 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती, जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो। उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर ये आते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब, कभी उन्होंने बोला। और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए। नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंडा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी।
बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ूनी ऐसे ऐसे करेगा, बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे, 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमाना जपत, अब फिर वहां पे बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी, फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, भगावे ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता, बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो नियंशिक आपकी रक्षा करते हैं, नियंशिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरेवाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना, आपका काम ही है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 95 18 88 36 30, 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिस्सू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ
उसमें 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब एक बार जाके उनको समझाओ तो सही, वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा को हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो चाहते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति, धर्म, पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया?
क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता, लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए। पंजाब की जनता को किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पर पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, फिर वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना। यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक। नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है इस इलाज को। करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे। मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो। आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उस न्यूज को दबा दिया गया, कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है। बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है। एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक। उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है। तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे,
किस्सा ही खत्म हो गया, वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी। इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो, और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब। कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराहा, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं। वो उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचाते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता, मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, एक दो नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी? कितने उन बुजुर्गों को टिकट दी है जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे? एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगुआ के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। ये होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आकर उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था,
कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब। कभी उन्होंने बोला, और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई? किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए? आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा? आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही? आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे, वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही। फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबादब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंदा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पर बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े
अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंसिक आपकी रक्षा करते हैं, निहंसिक कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था। आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो, चलने का दम है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो। संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको, अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना। आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको उनके देश में वो रहते उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है। वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहां के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है। 95 18 88 36 30, 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिसू, दर्द मत लेना ज्यादा। तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है। इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है। डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही। वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो। जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा को हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे। ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात हो जाएगी। आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे।
सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आजकल आई जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है, सुनते हैं एक बार बस सुन लिया चल दिया हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है, वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन, पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक नियंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ, चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे, इसलिए याद आ रहा संत भिंडरेवाला। और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए, वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो, आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़िया क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती, दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता, इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को, किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं, चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत दिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है।
जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, भी वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना, यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी बड़ा बड़ा मसीहा, इससे बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका, 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा, कोई 60 साल से लड़ रहा, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई जीत गए, ठीक, नहीं जीते ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने, यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी, जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है, इस इलाज को करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करा, बीजेपी का ही था, बीजेपी के झंडे उठाता था वो, आएगा तो मोदी ही आएगा, योगी ही, यही झंडे उठाता था वो। लाइव आके उसने सुसाइड किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कहीं न्यूज में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, उस न्यूज को दबा दिया गया, कहीं बुरके की न्यूज चला के। आपके दिमाग में जहर भरती है गोदी मीडिया। आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सही तरीके से क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपको चलने नहीं दिया जाता। वही गोदी मीडिया आपके दिमाग में दूसरा जहर भरने पर लगी हुई है, बस उसी जहर पे आप चलने लग जाते हो। वहीं फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती है, एक लड़की लड़ी, ये किया, बीजेपी के गुंडे थे, लड़की ने जवाब दिया, ठीक किया, बात खत्म करो वहीं पे। उस लड़की का तो इतना जिक्र उठा दिया, दिल्ली वाली लड़की का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। दिल्ली में एक लड़की को सरेआम 3-3, 4-4 आदमी मिलकर बलात्कार कर रहे हैं, उसके केस काटे जा रहे हैं, उसको नंगा घुमाया जा रहा है बाजार के अंदर 40-40 मिनट तक, उस बच्ची का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। कमाल की बात है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उसकी। बोला था बीच में, तकलीफ हो गई थी भाई, इंसान तकलीफ हमारा भी होती है, तकलीफ हो गई थी, कुछ दिन गायब रहे, किस्सा ही खत्म हो गया, वो किसी ने आवाज ही उठानी बंद कर दी उसकी। कमाल की दुनिया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुका है आपका जमीर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको बस ये दिखाई दे रहा है मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरी पार्टी, इससे अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इससे अलग बहुत कुछ है। जनता अगर अपनी पे आए ना, जनता जनार्दन बोला जाता है, लेकिन जनता अपनी पे आए कैसे? जनता को व्यस्त किया जाता है। आप ये झंडा उठाओ, आप ये उठाओ, ये नारे लगाओ, आपस में एक दूसरे भाई से आप लड़ाई करते हो, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, और वो पार्टी वाले एक साथ बैठ कर मजे करते हो और आप भाई भाई के साथ लट्ठम लट्ठा हो जाते हो, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। होता है यही सब, कब तक चलता रहेगा ये सब? कभी बदलाव लाने की आपने सोची? एक जरिया मिला था हमारे को, एक इतना अच्छा आंदोलन मिला था, उसमें भी कुछ लोग घुस के अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी करके पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया। आंदोलन फिर कर लो, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वही चेहरे सामने आएंगे। पंजाब के अंदर से एक आदमी का मैंने बार बार नाम लिया था, कहीं राजनीति कर रहा है क्या? जोगिंदर सिंह उगराह, वो फिर भी अपने उसमें लगा हुआ है। क्यों नहीं किया आपने? अगर पंजाब की जनता बोल रही है भाई इन्होंने किसानों की, वो लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे क्या? रीढ़ की हड्डी थे पूरे आंदोलन की। कहीं पर भी कोई बयानबाजी या कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ रहे हैं, ग्राउंड के लेवल पर लड़ते हैं वो, उनका खुद का कहना है। अगर आप पार्टियों में जाओगे, पट जाओगे, क्या भला सोचते हो आप? ऐसे भला होगा क्या? नहीं होगा ऐसे भला। अगर आप सोच रहे हो अब बस आपके अंदर एक सोचता मैं जो बोलूंगा वही जनता मानेगी, हम भला करेंगे तो राजनीति लड़कर, फिर तो जितने लाखों किसान थे आंदोलन के अंदर, 1-2 नहीं लाखों किसान जो तन मन धन से लगे हुए थे, फिर उन सबको चुनाव लड़ना चाहिए?
ये जो किसान अगवा पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए एक चैलेंज है, कितने किसानों को आपने टिकट दी, कितने उन बुजुर्गों को टिकट दिए जो 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे। एक भी बुजुर्ग को अगर टिकट दिया हो तो किसी ने, एक भी बुजुर्ग को, फिर आप झूठी बातें क्यों फैलाते हो? इतना बड़ा आंदोलन किया, ये किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। फिर आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन था किस लिए? किसी को नहीं पता अभी तक, लगे हुए हैं सब। आंदोलन ये था, उत्तर प्रदेश के अंदर से लगा हुआ था, जयंत चौधरी लगा हुआ था, लगा था, उसका इनाम उसको जनता दे रही है। जनता हर चीज को देखती है, पंजाब की जनता भी समझ रही है। अगर ये सोच रहे हो ना किसान अगुआ के हम जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, हमारे वोट नहीं मिलते, ऐसे काम करना पड़ता। अगर आप राजनीति भी कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला था जयंत चौधरी। हाथरस की लड़की के लिए लाठियां खाने वाला था जयंत चौधरी, उसका इनाम उसको जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका इनाम दे रही है। यह होता है इनाम लेना। कभी किसी स्टेज पे आके उसने बोला कि मैं आंदोलन में लगा हुआ हूं, मेरे को वोट दो, या आंदोलन के नाम पर कहीं पर वोट मांग रहा है, लेकिन काम किया, जनता ने उसके काम को देखा और सराहा, और उसका इनाम भी दे रही है जनता भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है। ये नहीं कोई एक दो दिन में लहर बन गई, जयंत चौधरी आया है, चौधरी चरण सिंह का पोता या चौधरी अजीत सिंह का लड़का है, उसकी लहर बन गई। काम किया उसने। ये अगवा बताना आपने क्या काम किया था? कोई 10 आदमी भी अपने आप से खड़े करके चला था? बस सोशल मीडिया पे एक नाम हो गया, उस नाम के सारे पे आप लोग चलने लगे, आप टिकटें बांटने लगे, आप नेता बन गए इतने बड़े, आप तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब लेने लगे। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो फिर तो हर घर से एक मुख्यमंत्री निकलेगा, हर घर से एक प्रधानमंत्री निकलेगा। जाओ फिर कोई भी 4, 10, 150 आदमी इकट्ठे करो, एक आंदोलन करो और नेता बन जाओ। ऐसे नेता बना जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं फिर उस काम को आप गाते फिरोगे मैंने ये किया। एक चीज, एक सवाल पूरे पंजाब की जनता से, कृपया करके जो किसान अगुआ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये पूछो कि आपने किया क्या है। सवाल जायज है कि आपने कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई जीती जो आप बोल रहे हो हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं? कौन सी बड़ी लड़ाई जीत के आए हो? उसके बाद फिर पंजाब में आते हैं जो अपने फिल्म स्टार या गाने वाले या क्रिकेटर, ये आते हैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करी तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है उस बंदे के अंदर जिसने बीजेपी ज्वाइन की है, चाहे वो कलाकार हो चाहे कोई भी हो। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो देश के अंदर तो एक लहर बनी हुई है, गलत काम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल साफ हो। तो गलत काम करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं गलत काम कर रखा है उसने। गलत काम करने के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करता आदमी, उससे पहले कोई करता ही नहीं। जिसका जमीर जिंदा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। जिसका जमीर मर चुका है, गलत काम किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन पक्का करेगा, और वो कर रहे हैं वो लोग। पहचान करो ऐसे लोगों की। आंदोलन था, आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, कन्वर गरेवाल था, ये कलाकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चंदा भी बढ़ चढ़ के दिया था। क्या ये कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये देखना चाहिए आप लोगों को, और ये समझना चाहिए। अपना एक कॉमेडियन कलाकार है अमरजीत भुल्लर, पंजाब का, तकरीबन पंजाब की जनता जानती है उसको। मैंने वैसे ही मजाक में एक पोस्ट डाल दी उनके लिए कि अमरजीत भुल्लर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो इतना बिजू शेड्यूल होते हुए इस बंदे ने जवाब दिया कि चुको सानू कभी अच्छा लगता है ये सब, कभी उन्होंने बोला। और कितनी अच्छी अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जागरूक किया उन्होंने आंदोलन के दौरान। कभी देखा था आपने? देखो ऐसी चीजों को और समझो इन चीजों को। वो लोग समझदार नहीं होते जिनका थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ी सी पहचान होगी, चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, किस लिए? आपको ये फिल्म वाले ही बताएंगे, आपको ये क्रिकेटर ही बताएंगे आपको किसको वोट देना चाहिए। आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा आपको वोट किसे देना चाहिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपनी बर्बाद होती फसल और नस्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको वोट किसको देना चाहिए? नहीं, बस फिल्मों के कलाकार आएंगे वो आपको बताएंगे। नए नए कलाकारों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, उनके पाप धुल गए। उसके बाद फिर पंजाब में एक बड़ा गेम खेला बीजेपी ने, एक बलात्कारी हत्यारे को जमानत देके उसको जमानत पर रिहा किया गया है 21 दिन के लिए। किसानों की जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वाला टेन्नी मिश्रा, उसको जमानत दी जा रही है। किसानों के लिए अगर अर्जी लगाएं तो उनकी जमानत खारिज है। इसका मतलब इस देश के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही और गद्दार किसान है। कोई आवाज उठाए वो जवान देशद्रोही है। क्यों नहीं आंखें खुल पा रही जनता की? कब तक अपनी आंखों को जानबूझ कर बंद रखोगे आप लोग? मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कहीं पर जिक्र है? अभी 5 स्टेटों में चुनाव है। जागरूक हो जाओ ये जनता। सवाल करो सभी से, चाहे कोई भी है, कितना भी काम करने वाला है, कुछ भी सवाल करो सीधा। अगर आए आप क्या बदलाव कर सकते हो? भुगत चुके हो, 7 साल हो गए इनको भुगतते हुए, 7 साल हो गए। कहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बैंड बजा के रख दी। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, फिर भी आंखें नहीं खुल पा रही आप लोगों की। क्यों नहीं खुल पा रही? ऐसा क्या हो रखा है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, या आपने जानबूझ के बंद की हुई हैं? आपने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। अगर कोई ठीक सवाल उठाता है तो उसी के ऊपर सवाल उठा दो। कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दो। अभी यहां पर गाली गलौज शुरू कर दो और बोलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, शेयर करो। दबा दब शेयर होगा, गालियां चलेंगी तो। अच्छा बूंदा कम कपड़े पहन के लड़कियां नाचती, नंगा प्रदर्शन करती हैं, खूब वीडियो शेयर होता है। कोई अगर आपको काम की बात बताए तो वीडियो कहीं पे शेयर नहीं होता। लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। जागरूक फिर भी करते रहेंगे। कोई सोचा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी जागरूक नहीं होगा। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। आज 10 जगेंगे, कल 20 जगेंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। बहुत पहले हरियाणा के अंदर बताया था कि चढ़ुनिया ऐसे ऐसे करेगा। बहुत टांग खींची थी मेरी, बहुत टांग खींची थी। आज उसी की यूनियन वाले उसको गालियां दे रहे हैं। अब समझ में आया लोगों को? अभी भी नहीं आया है पूरा समझ में, पूरा समझ में अभी भी नहीं आया है। वो फिर आएंगे। 2 बार पहले चुनाव लड़के देख लिया, जमानत जब्त। अब फिर वहां पर बिल्कुल मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर आकर किसानों के नेता बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भाई? किस लिए बन जाएंगे? लात मारो और बाहर करो ऐसे लोगों को। जब तक ये लोग आपके दिमाग में भूसा भरने के लिए रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। आप ना अपने हक के लिए बोल सकते, ना ही कभी कोई काम कर सकते। आप करना आपको है, भुगतना आपको, लाठी आप खाओगे, मुकदमे आप झेलोगे, गोलियां आपके बच्चे खाएंगे। सरहद पे कौन खड़ा है? किसान का बेटा। देश का पेट कौन भर रहा है? किसान। ये नेता क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं नेता जो आ जाते वोट मांगने? कौन सा भला कर रहे हैं हमारा? खेता में पानी इलाका हमारे में आगे जो आवारा सांड खेता में बढ़ रहे हैं, भगावे। ये पूरी पूरी रात जग कर लाठी लेकर, टोर्च लेकर आप इन आवारा पशुओं को भगाते हो। कोई नेता भगाने तो नहीं आता। बस वो बड़ी बड़ी 2 बातें बोल देता है और आप उसी में चल देते हो। जागरूक हो जाओ। अभी वोटिंग हुई नहीं है पंजाब के अंदर, वोटिंग होनी है पंजाब में। लगातार अपनी कोशिश में लगे रहेंगे। और हरियाणा की जनता के लिए तो विशेष तौर पर बताएंगे। हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े अपने आप को जो किसान मसीहा बोल रहे ना, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। इलाज सबका होगा और ढंग से होगा। अपना काम है बताना, लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना है या नहीं होना है वो लोगों की मर्जी है। बाद में सुनोगे आप, पछताओगे। बाद में पछताने से अच्छा समय रहते इलाज कर लो। अगर समय रहते बीमारी का इलाज नहीं किया ना, वो पक्का फोड़ा होकर और नासूर बन जाएगा। और नासूर के बाद आदमी खत्म ही होता, फिर जिंदा नहीं बचेगा। नासूर बनने से पहले इनका इलाज करो। जो निहंग आपकी रक्षा करते हैं, निहंग कभी चुनाव लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी बोला है हम आपकी रक्षा करते हैं, हमें चुनाव लड़ना है? अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाएगा तो आप वोट नहीं दोगे। ये तो लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। क्या आज तक संत भिंडरेवाला के लिए एक पोस्ट डाल दी, खालिस्तानी देशद्रोही मैं ही बन गया था? आज तो जन्मदिन है संत भिंडरेवाले का। कम से कम आज तो अपने मन में प्रण कर लो कि हमें संत द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। चल सकते हो? चलने का दम है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर नहीं पाओगे, अगले दिन ही किसी पार्टी का झंडा कंधे पे लेके मिलोगे, मेरा नेता जिंदाबाद, ये मिलेगा आपके पास। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है। और हाँ, बहुत पूछते थे आप भिंडरावाले को क्या मानते हो? संत थे भिंडरावाला, गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सैनिक थे वो। और कुछ सुनना आपको? अब लगे रहना खालिस्तानी देशद्रोही पाकिस्तानी मेरे को बोलने में लगे रहना। आपका काम ये है। तुम्हारे से अच्छे तो वो पाकिस्तान वाले वो बंदे हैं जो किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे और अभी भी आवाज उठाते हैं। क्या उनको, उनके देश में वो रहते, उनको कोई फर्क पड़ रहा है हमारे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए?
लेकिन उठा रहे हैं। वो है एक सच्चा दर्द, एक डीएनए का दर्द है, वो दर्द है उनको। जो एनआरआई भाई विदेशों में बैठे, उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर लाठियां लग रही थी, लेकिन वो पोस्टें डाल रहे थे, उनको दर्द होता था कि हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कब समझोगे आप? समझ में आ जाए तो बता देना। नाम दीपक फौजी, एड्रेस का भी सबको पता है, 9518883630, 9518883630 मोबाइल नंबर। और यहां ये नारंगी पिसू, दर्द मत लेना ज्यादा, तुम्हारा दर्द तो होता रहेगा। इलाज तुम्हारा सही चल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है, इलाज सही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश वालों, दूसरा फेज शुरू हो गया है, डबल तरीके से इलाज करो। ये आते ना बूथ कैप्चरिंग करने या कुछ भी कैप्चरिंग करने, इनको पकड़ कर बांध के पेड़ा का बांध के उल्टे लटका दो। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, और ये तो लाता के भी नहीं, ये तो लट्ठा के भूत हैं। लट्ठा बिना मानना ही कोई नहीं। ये इलाज करो इनका। पंजाब वालों सबको पता है, पंजाब में एक तरफा गई बीजेपी। बीजेपी तो वहां पर सोचना भी मत कि पंजाब में कहीं पर खाता खोल लेगी। चाहे तुम किसी बाबा को लेके आओ फरड़ों पे, चाहे तुम खुद चले जाओ। उस में 2-3 बार हो लिया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। पंजाब की जनता आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री साहब, एक बार जाके उनको समझाओ तो सही, वो भी तो इंतजार में बैठे हैं। आप कब आओगे, कब हमारे को समझाओगे? बाकी तो लोग देख ही रहे हैं यूपी में जो आपकी खाली कुर्सियां हैं। एक बार पंजाब भी जाके आ जाओ। जनता कब तक इंतजार करती रहेगी? प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हो, जाओ एक बार समझाओ उनको, बताओ कि आपने क्या किया उनके लिए। बताओ उनको कि मैंने गड्ढे खुदवाए तुम्हारे रास्ते में, किले बिछवाई तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला, तुम्हारे बाप दादा को हमने लाठियां मारी। बताना जरूर पंजाब की जनता को कि हमने सिर फोड़े तुम्हारे, और वोट दो हमारे को। कुछ अगर मरी हुई आत्माएं वो जागृत हो जाए तो पंजाब की, बताना उनको। आगे फिर हमारी सरकार बनाओ, फिर तुम्हारा तसल्ली से सिर फोड़ेंगे, ये भी बताना साथ के साथ। फर्ज बनता है आपका, सच्चाई बताओ। झूठ तो आप बोलते ही रहते हो, झूठ तो 7 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात हो जाएगी, आप एक बार उनको सच्चाई बताओ। अगर हमारे को चुनिया तो फिर तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, ये सच्चाई बताओ जाके उनको। सच्चाई से मुंह मत फेरो। सभी साथियों को राम राम भाई। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करना, नहीं समझ में आए सोचना जरूर तुम्हारे को मिल क्या रहा है पिछले 7 साल से, और चाहते क्या हो। बदलाव खुद में लाना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई। राम राम दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो या कुछ भी बाद में वीडियो देखते हो, सुनते हो, आगे चल देते हैं। अगर आपके मतलब का होगा तो आप शेयर करोगे, मतलब का नहीं होगा तो नहीं शेयर करोगे। सभी आजकल अपना मतलब ढूंढते हैं हर जगह पे। आज का लाइव जो ध्यान से सुनेगा समझ में आएगा, नहीं सुनेगा तो वो तो सबको होता है। सुनते हैं एक बार, बस सुन लिया, चल दिया, हो गया काम। अगर ये सोच कर सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर अमल में लाते हो तो बहुत फायदा होता है। वीडियो बनाने का भी, मेहनत करने का भी, और जो मेहनत वैसे करते हैं उसका भी फायदा होता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। आज जो बातें बोलने वाले हैं, तकलीफ बहुतों को होगी, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है कुछ साथ वाले भी नाराज हो जाएं। और इनका तो पता ही नारंगियों का, ये तो ढूंढते हैं कनेक्शन। पता नहीं फिर मेरी कौन सी जाति धर्म पता क्या निकाल के लाएंगे मेरा कनेक्शन। सबसे पहले तो आज संत भिंडरेवाले का जन्मदिन है भाई। संत भिंडरेवाला याद है किसी को? पंजाब के संत भिंडरेवाला, जिनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आज उनका जन्मदिन है। विशेष दिन पर क्यों याद आया? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना हुई थी एक सिख लड़की के साथ। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में वोटें मांग रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हो गया दिल्ली के अंदर, और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? सिखों की बच्ची क्या अपनी बच्ची नहीं होती? सभी बच्चियां अपनी होती हैं, अगर समझोगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। अमित भाई राम राम। ये भाई अपना छोटा भाई चौधरी अमित बड़ी मेहनत करता रहता है। उस बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, एक निहंग ने जाके बोला, उनके ऊपर केस कर दिया, दबाने की कोशिश की गई। यही सब चलता रहेगा? बस चुनाव में व्यस्त हो जाओ। चुनाव ठीक है, चुनाव है भाई, चुनाव पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्या जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए विशेष दिन पे याद आया, ऊपर से जन्मदिन भी आज संत भिंडरेवाले का। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया था ना, दूसरा भी करने वाला भी हिंदू ही था।
उसके टुकड़े टुकड़े काट कर उसके घर पर भेज दिए थे। इसलिए याद आ रहा संत भिंडरे वाला, और याद करना भी चाहिए। अगर तुम आप चाहते हो कि देश में बदलाव हो, बदलाव तब होगा जब बदलाव की शुरुआत खुद से करोगे। आप खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव आए समाज में। चुनाव आए, झंडे उठाकर चल दिए, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बच्चों पर अत्याचार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का कहीं जिक्र चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। 13 महीने तक जो संघर्ष किया उसका कहीं पर जिक्र चल रहा? नहीं चल रहा। जिक्र कैसे चलेगा जो 13 महीने संघर्ष किया था? संघर्ष किया, उसमें कुछ नाम हो गए, कुछ चेहरे हो गए, वो चल दिए चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके झंडे उठा लो, वहां पर उनके लिए वोट मांगो। एक बार उनसे पूछ के देखो, जितने भी किसान अगवा चुनाव लड़ रहे हैं, विशेष तौर पर उनसे सवाल है, कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने जो वो चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, 750 भाइयों को कुर्बान करके आगे हम, और अब हम चुनाव लड़ेंगे, हम नेता बनेंगे। इसलिए 3 कानून आए थे, रद्द हो गए। वो कानून फिर आ जाएंगे, सरकार बनेगी, कानून फिर बन जाएंगे। कानून तो फिर क्या करोगे? फिर एक आंदोलन करोगे। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे हम। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, रोक लो ना। कर्जे वाले अभी भी उनके घर पे खड़े हैं, रोक सकते हो। जो किसान ने एक उम्मीद बांधी थी, इतना बड़ा आंदोलन, हमारा बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा हमारा? क्या बदल गया? क्या बदलाव आया समाज में? बस 3 कानून रद्द करा दिए, बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, 750 भाइयों को। ये भी तो बताओ कि तुम 750 भाइयों को कुर्बान करके आए हो। जो किसान अगवा वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर, विशेष तौर पर, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी वोट मांगो। आप बहुत बड़े अपने आप को ये दिखाते हो, हम इतने बड़े मसीहा हैं, हमने ये कर दिया। क्या मसीहाओं का काम यही होता? लोगों को मरवा देना, कुर्बान करवा देना और अपना चेहरा चमकाना? वो नहीं होता मसीहा। मसीहा वो होता है, गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। चुनाव लड़या क्या कभी? उन्होंने बोला मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, आप मेरे को यहाँ का महाराज बना दो। लोगों के दिलों में पहचान होती है, और वो पहचान ऐसे नहीं बन जाती। दूसरों को मरवा कर अपनी पहचान बनाना, वो पहचान नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब की जनता, इनको भगा भगा के जवाब देना चाहिए पंजाब की जनता को। किस मुंह से वोट मांग रहे हो आप? कौन सी लड़ाई जीत के आए हो आप जो हम आपको वोट दे देंगे? नहीं बोलना चाहते लोग। अभी बस चुनाव है, इंतजार करो। ये चुनाव हार जाएंगे, जीतना तो इनको है नहीं। चुनाव हार जाएंगे, ये फिर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। यही सब चलता रहेगा, इन्हीं चेहरों को लेके चलते रहोगे, जिंदगी भर ढोते रहोगे। ये मर जाएंगे, फिर इनके बेटे आ जाएंगे, हमारे बाप ने ये किया था। क्या किया था भाई तुम्हारे बाप ने? कौन सा बड़ा युद्ध जीत लिया तुम्हारे बाप ने? हम 70 साल करते रहते हैं, 70 साल में बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव होगा कैसे? कोई भी आंदोलन पीक पे पहुंचता ये होता आप देश में बड़ा बदलाव होगा, उसी समय पे कुछ लोग बिक जाते हैं। बदलाव होगा कहां से? बदलाव की शुरुआत खुद से होगी। अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरे को क्या बदल पाओगे? दूसरों को मरवाओगे, चेहरा चमकाओगे। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जिनको राजनीति करनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो पहले से राजनीति करते आए हम उनको ही बदल लें, उनके अंदर बदलाव लेके आओ, उनको पकड़ो। उनका अगर आगे काम नहीं किया तो सरेआम रोड के ऊपर भगा भगा के पीटा जाएगा, जैसे अभी यूपी के अंदर हो रहा है। जो नेताओं को कुटा जा रहा है ना, ठीक कुटा जा रहा है उनको, कोई गलत नहीं कुटा जा रहा है, सही काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह होता है बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इसको बदलाव बोलते हैं। आना वोट मांगने के लिए, भगा भगा के कूटना, फिर वोट की चोट भी मारना, वोट की चोट भी साथ के साथ मारना। यह बदलाव आप ला सकते हो, लेकिन आप लेकर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो चेहरे बनाए हुए हैं वही चेहरे आपके सामने चलते रहते हैं। हरियाणा का एक गया हुआ है, बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था हरियाणा ने, चटुनी। बड़ा बड़ा मसीहा, इसी से बड़ा मसीहा आज तक कोई आया ही नहीं है। क्या किया उस मसीहा ने? 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो उसका। 32 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं होया? कोई 40 साल से लड़ रहा है, कोई 60 साल से लड़ रहा है, भला कभी हो नहीं पाया किसानों का। क्या कर्ज माफ हो गया किसानों का? C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी। दो ही चीजें हैं हमारे देश के अंदर, किसान और जवान। इनके नाम पर वोट मांगो, नेता बनो, 5 साल ऐश करो, 1 महीना कुटो पिटो, वोट मांगो, वोट मिल गई, जीत गए, ठीक। नहीं जीते, ठीक है, पैसा बना ही रखा हमने। यही सब चलता रहेगा और इन्हीं को ढोते रहेंगे हम। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें कोई सकाली बात नहीं है कि भाई जनता कुछ नहीं करी। जनता बहुत कुछ कर रही है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लेके आएगी और पूरे देश के सामने एक सेटअप खड़ा किया जा रहा है कि इनका इलाज कैसे करना चाहिए, इनका इलाज ऐसे होना चाहिए। हरियाणा की जनता करेगी ये, पंजाब की जनता कर रही है इस इलाज को। करना चाहिए इनका इलाज। इनको वोट लेने के लिए आने ही मत दो, भगा भगा के कूटो इनको। 7 साल हो गए, हर वर्ग परेशान है इनसे। मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, जवान, किसान, परेशान कौन नहीं है इनसे। एक
बागपत का किसान राजीव तोमर लाइव आके सुसाइड करे। बीजेपी